आज हम जानेंगे रेकी क्या है। रेकी एक जापानी शब्द है। इसका अगर हिंदी अर्थ करें तो ईश्वरीय चेतना या ईश्वरीय शक्ति। रे और की को दोनों को अगर अलग अलग देखें तो रे का मतलब है आध्यात्मिक चेतना, की का मतलब है जीवनी शक्ति, और इसको हम ईश्वरीय शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कण कण में व्यापक, सर्वव्यापक अनेकों नाम से जानते आए हैं। यही रेकी है। और जापानी शब्द ही क्यों, रेकी शब्द ही क्यों, इसके पीछे एक इतिहास है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जापान के एक धर्म गुरु डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और बाइबल पढ़ाते थे। एक दिन बाइबल पढ़ाते पढ़ाते एक चैप्टर आया। उस चैप्टर में लिखा था कि आप अपने हाथों के स्पर्श के द्वारा अपना स्वयं का उपचार कर सकते हैं। बच्चों ने पूछ लिया, सर कैसे? तो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाने के कारण डॉक्टर मिकाओ उसुई भारत आए और यहां आकर उन्होंने यहाँ की भाषा सीखी और यहाँ के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। और उस अध्ययन से उनको ये जानकारी मिली कि ये एनर्जी तपस्या के द्वारा या ध्यान के द्वारा हासिल की जा सकती है। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद में उनको रेकी का एहसास हुआ, रेकी को समझा, इस सर्वोच्च एनर्जी को समझा और अपना और कई लोगों का उपचार किया, अनेकों लोगों का उपचार किया। और फिर क्या किया उन्होंने, इस आध्यात्मिक ज्ञान को एक छोटे से रूप में साधारण से साधारण व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए और साधारण से साधारण व्यक्ति इसका लाभ कैसे उठा सकता है, उसके बारे में सबको बताया गया। इसीलिए इस ज्ञान को हम रेकी के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम रेकी के नाम से पुकारते हैं। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समुदाय और उनके धर्म गुरु अपने अपने तरीके से ईश्वर के बारे में, सर्वोच्च शक्ति के बारे में, ईश्वरीय चेतना के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अपने अपने तरीके से बताते आए हैं और हम समझते आए हैं। लेकिन ईश्वर एक है, सर्वोच्च एनर्जी एक है, लाइफ फोर्स एनर्जी एक है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक है, नाम अनेक है। अलग अलग नाम से हम पुकारते आए हैं। अलग अलग धर्म गुरु, अलग अलग आध्यात्मिक गुरु अपने अपने तरीके से बताते आए हैं। है एक ही सर्वोच्च शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। और ये लाइफ फोर्स एनर्जी काम कैसे करती है? ये सर्वोच्च शक्ति, रेकी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा काम कैसे करती है? हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र है और अनेक छोटे छोटे एनर्जी सेंटर है और सर्वोच्च एनर्जी इन्हीं चक्रों के द्वारा हमारे शरीर में रोटेट होती रहती है, रोटेट करती रहती है और हमारा जीवन चलता है। हम जीवन के बारे में समझें तो हमारा शरीर जल से, वायु से, भोजन से और सर्वोच्च शक्ति से चलता है। और जल, वायु और भोजन, इनसे सिर्फ 30% तक ऊर्जा मिल पाती है। बाकी 70% जो ऊर्जा है वो हमें लाइफ फोर्स एनर्जी से मिलती है, सर्वोच्च शक्ति रेकी से मिलती है। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लाइफ फोर्स एनर्जी ले सकते हैं? कैसे हम सर्वोच्च शक्ति ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं? कैसे हम हमारा सर्वोच्च विकास कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहला काम है ध्यान, मेडिटेशन। और मेडिटेशन से क्या होता है? देखो, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं हमारा मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तो लाइफ फोर्स एनर्जी अच्छी मिलती है। लाइफ फोर्स एनर्जी की परसेंटेज बढ़ जाती है और हमारा शरीर, हमारे शरीर की, हमारे ऑरा की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जी निकलती है और शुद्ध और पवित्र ऊर्जा हमारे अंदर रोटेट करने लग जाती है। हम और स्वस्थ रहते हैं और हमारा सर्वोच्च विकास होने लग जाता है। उसके अलावा जो तरीका है वो है प्रार्थना। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रार्थना जो होती है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और शांत मन होते ही लाइफ फोर्स एनर्जी काम करने लग जाती है और वो लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे शरीर में उसी तरह से काम करती है जैसे हमने ध्यान किया था, ध्यान के द्वारा जैसे काम करती है। उसके अलावा अगला तरीका है मंत्र जाप।
जब भी मंत्र जाप करते हैं तो हमारे ऑरा में, हमारे चक्राज में, जो छोटे छोटे चक्राज है उन सब में वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और उस वाइब्रेशन के द्वारा हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर या हमारे ऑरा के अंदर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन जो होती है या नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी निकलने लग जाती है और हमारा ऑरा बढ़ने लग जाता है और हम और स्वस्थ होते हैं और हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इसलिए हमारे सर्वोच्च विकास के लिए रेकी को धारण करना ही पड़ेगा, ईश्वरीय शक्ति को धारण करना पड़ेगा।